हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बीएमई की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज इसका चैप्टर नंबर 6 है और जिसका नाम है कपलिंग एंड क्लचेज, जिसको हिंदी में कपलिंग और क्लच कहते हैं। दोस्तों, आज इसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम सब पढ़ेंगे कपलिंग के बारे में। क्योंकि दोस्तों, इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम सब कपलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखेंगे। उसके बाद जो है एक लेक्चर और आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम सब क्लचेज के बारे में टोटल स्टडी करेंगे। ओके ना? क्योंकि दोस्तों, ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, इसी की वजह से ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए इसको हम जो है 2 पार्ट में बनाएंगे। जिसमें पहला पार्ट यही हमारा रहेगा कि कपलिंग से रिलेटेड सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है अगले लेक्चर में क्लचेज से रिलेटेड सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि आपको थोड़ा भी बोर फीलिंग ना हो। क्योंकि दोस्तों, वीडियो जो है जब छोटा रहता है तो उसे देखने में अच्छा भी लगता है और हम लोग खुशी मन से देखते हैं। ओके ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कपलिंग से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में। ओके ना? तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, और यदि इससे पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 था, यदि नहीं देखें तो उसे जरूर देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, उसमें सॉफ्ट क्राइम के बारे में बताया गया है, जो कि उसका बहुत ही यहाँ पर बहुत ही अच्छा रोल है। यहाँ पर मतलब जो सॉफ्ट बताया गया था उससे रिलेटेड कई चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। जब आप सॉफ्ट के बारे में अच्छे जानेंगे तब यहाँ पर आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। बट जहाँ तक उम्मीद करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक कि आपको अच्छे समझ में आए। फिर भी ठीक है दोस्तों, लेकिन बट ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए। ओके ना? तो चलिए आई थिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके ना? तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि कपलिंग होता क्या है। तो दोस्तों, ध्यान समझने का पहले प्रयास कीजिए। जो कपलिंग होता है यह एक जुड़ाव का कार्य करता है, मतलब मशीन के 2 पार्टों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जो कपलिंग होता है। ठीक है ना? मशीन के 2 पार्टों को जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। इतना बात आप समझ पाए तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यही चीज़ हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से भी जानेंगे कि किसी यांत्रिक निकाय के अंगों को आपस में जोड़ने वाली यांत्रिक युक्ति को ही कपलिंग कहते हैं। बोलिए, इतना समझ पाए? तो दोस्तों देखिए, यही चीजें यहाँ पर हम डेफिनेशन के माध्यम से भी लिखे हैं। ठीक है ना? जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ध्यान से, कपलिंग किसी यांत्रिक निकाय के अंगों को आपस में जोड़ने वाली यांत्रिक युक्ति को कपलिंग कहते हैं। बोलिए, इतना समझ पाए? अब चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा बनता है यहाँ से, सॉफ्ट कपलिंग के बारे में। ओके ना? तो दोस्तों, ध्यान से देखिए कि जो सॉफ्ट कपलिंग होती है ये क्या होती है। तो ध्यान सुनिएगा, जब 2 सॉफ्टों को आपस में जोड़ने के लिए जिस युक्ति की प्रयोग की जाती है उसे हम लोग सॉफ्ट कपलिंग कहते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये भी सेम उससे डिफिनेशन है कि देखिए, सॉफ्ट कपलिंग उसे कहते हैं कि जब 2 सॉफ्टों को आपस में जोड़ने वाली युक्ति सॉफ्ट कपलिंग कहलाती है। ठीक है ना? मतलब जब 2 सॉफ्टों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें जो युक्ति प्रयोग की जाती है वही सॉफ्ट कपलिंग कहलाते हैं। आई होप अच्छे समझ पाए। तो देखिए दोस्तों, इसके निर्माण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सॉफ्ट कपलिंग के निर्माण में क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं। देखिए ध्यान से, ये सदा ढलवा लोहे के बनाए जाते हैं, या फिर इस्पात या फिर ढलवा इस्पात के भी बनाए जाते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दोस्तों डिफिनेशन के माध्यम से लिखी भी गई हैं। ओके ना? आप लोग एक नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों नोट बनाएंगे तो इसे एग्जाम के टाइम आप एक बार देख कर जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है ना? तो चलिए, अब बात आती है तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, कपलिंग प्रयोग के उद्देश्य। इसका मतलब ये है कि कपलिंग में जो है दोस्तों, कपलिंग के प्रयोग के कंडीशन, मतलब हम लोग कपलिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है ना? यही है मतलब कपलिंग प्रयोग के उद्देश्य। मतलब इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे कि कपलिंग प्रयोग के स्थिति कहाँ कहाँ पर बनती है, जहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला चीज यही है कि 7 मीटर से भी अधिक लंबी शाफ्टें प्राप्त की जा सकती हैं। इसका कहने का अर्थ ये है दोस्तों, पहले हम लोग इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिए। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि 7 मीटर से भी अधिक, इसीलिए आपको बताएं, यदि पिछला लेक्चर नहीं देखें तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम शाफ्ट के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें आपको बताए थे कि शाफ्ट के साइज के बारे में। जिसमें शाफ्ट का साइज में जो होता है 2 चीज़ की बात होती है। पहला व्यास के बारे में बात होती है और दूसरा जो है साइज के बारे में बात होती है। ठीक है ना? साइज में पहला जो है व्यास और दूसरा लंबाई के बारे में होती है। ठीक है ना? देखिए,
जो शाफ्ट का जो व्यास होता है वो होता है 25 mm से 500 mm तक होता है, ठीक है। जिसमें उसकी लंबाई की बात की जाए तो वो 5 मीटर से 7 मीटर तक ही होती है केवल, ठीक है ना, उससे कम या ज़्यादा नहीं होती है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे। आप लोगों को इसलिए अच्छे से पढ़ाया था कि शाफ्ट में जो होता है उसकी साइज के बारे में 2 चीज़ों की स्टडी की जाती है। पहला जो होता है व्यास के बारे में, व्यास जो होता है 25 mm से 500 mm ली जाती है, और जो लंबाई होती है वो 5 मीटर से 7 मीटर तक होती है, ठीक है ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि 7 मीटर से भी अधिक लंबी शाफ्टें प्राप्त की जा सकती हैं कपलिंग के प्रयोग द्वारा। जैसे आप लोग जानते हैं, मान लीजिए यदि कोई यंत्र है तो बहुत बड़ा है, यदि वो बहुत बड़ा है तो वहाँ पर अब हमें पता है कि 7 मीटर तक जो होता है 7 मीटर तक हमें शाफ्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। शाफ्ट क्या होते हैं 7 मीटर के पाए जाते हैं। यदि मशीन बड़ा है तो उसमें जो है यदि 14 मीटर का यदि वहाँ पर शाफ्ट प्रयोग करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, बात ये बनती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है कपलिंग के द्वारा जो है 7 के 2 शाफ्टों को आपस में कपलिंग के द्वारा जोड़कर उसकी हम लोग प्राप्ति करवा देते हैं, ठीक है ना, उसका परिपूर्ण करते हैं। मतलब जहाँ पर हमें 14 मीटर की जरूरत होती है उसको जरूरत को हम लोग पूरा करते हैं 2 शाफ्टों को आपस में कपलिंग के द्वारा जोड़ करके। आई होप आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका यही चीज है, इसमें भी अलग अलग बनाई गई मशीनों इकाइयों की शाफ्टों को सम्मिलित क्रिया हेतु जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यही है कि अलग अलग बनाई गई मशीन इकाइयों की शाफ्टों को सम्मिलित क्रिया हेतु जोड़ सकते हैं, मतलब एक में मिलाकर उन सभी शाफ्टों को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें कपलिंग का बहुत अच्छा रोल होता है वहाँ पर, ठीक है ना। इसी की सहायता से हम लोग सभी शाफ्टों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं इसे तीसरे पॉइंट पर। थोड़ा इसके उदाहरण के तहत देख लीजिए। जैसे में मोटर तथा जनित्र या फिर पंप तथा मोटर आदि के जो शाफ्ट होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपलिंग का वहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पारित होने वाले झटकों एवं कंपनों को कम किया जा सकता है, वो भी कपलिंग के प्रयोग द्वारा। बोलिए इतना समझ पाए। देखिए कैसे, वो भी मान लीजिए एक शाफ्ट है, ठीक है ना, और दूसरी शाफ्ट पर पारित होने वाले, मतलब पारित मतलब हस्तांतरित, या फिर एक शाफ्ट जब दूसरे शाफ्ट पर होने वाले झटकों तथा कंपनों को ये कम करता है। कैसे, मान लीजिए कोई यहाँ पर शाफ्ट है, ठीक है ना। देखिए हम डायग्राम्स के माध्यम से इसे बता देते हैं आपको। देखिए मान लेते हैं ये कोई शाफ्ट है, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है, ऐसे ये पहला शाफ्ट है, ठीक है ना। देखिए एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में, यहाँ पर मान लीजिए दूसरी शाफ्ट ऐसे बनी हुई है, सेम इसी प्रकार ऐसे बनी हुई है, ठीक है ना। देखिए एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पारित होने वाले, ठीक है ना, इस शाफ्ट से इस शाफ्ट पर पारित होने वाले जो झटके होते हैं, मतलब मान लीजिए इस पर कोई भी बल कार्य करेगा तो ये क्या करेगा, इसमें झटका उत्पन्न होगा, ठीक है ना। झटका उत्पन्न होगा यदि ये अलग अलग पार्ट है तो इस पे जब इस पे जाएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें कंपन उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और यदि इसके कपलिंग द्वारा इसे जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा, ये सीध में होंगे, एक रेखा में होंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से इस पर कंपन का कम प्रभाव पड़ेगा। आई होप दोस्तों अब समझ पाए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या कर रहा है। देखिए चौथा, अधिक भार के लिए प्रति सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक भार के लिए प्रति सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कपलिंग के द्वारा। देखिए ये चीज बताया गया, अधिक भार, मान लीजिए इस पर अधिक भार लगता है तो क्या होता है, अगले वाले शाफ्ट को क्या है हम लोग सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं कपलिंग के द्वारा यदि जोड़ देते हैं तब, क्योंकि इस पर कंपन कम उत्पन्न होगा तो इसमें जो है झटके के प्रभाव भी कम होंगे, जिससे हानियां भी कम होंगी। आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कपलिंग के कुछ गुण के बारे में, ओके ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए अच्छी कपलिंग के गुण जो होते हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो अच्छी कपलिंग के गुण होते हैं उनके गुण ये होती हैं कि इन्हें जो है आप लोग खुद से ही जान सकते हैं कि जो कपलिंग होती है जहाँ पर इसे हम अस्थायी रूप से, मतलब जहाँ पर इसे हम आसानी से लगाए या फिर निकाला जा सके कपलिंग को, ऐसे गुण होने चाहिए कपलिंग में, ठीक है ना। देखिए इससे मुझे चीज बताया गया, सुगमता से लगाई या खोली जा सकने वाली होनी चाहिए, पहला चीज ये। और दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा ये है कि शाफ्टों की
पूर्ण संरेखण बनाए रखने वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर पूर्ण संरेखण का मतलब यही है कि पूर्ण संरेखण यही कहता है कि अक्ष में जो होता है, मतलब शाफ्ट के जो अक्ष होते हैं वो एक सीधी रेखा में होने चाहिए। ओके ना, आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, इसमें तीसरा आप ये भी पॉइंट डालकर यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि शाफ्टों के मरूड़ घूर्णन पारेषण के लिए भी ये सक्षम होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि शाफ्ट पर मरूड़ घूर्णन जब उत्पन्न होता है तो उसमें जो है ये उसे बियर कर सके अच्छे से, मतलब सहन कर सके, ठीक है ना, उसके लिए सक्षम होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम जो है रफ करते हैं, और इसे आप लोग चाहो तो इसके साथ ले सकते हैं ताकि इसे हम अच्छे से रफ कर दें। और जो है अब हम देखेंगे कि दो शाफ्टों के परस्पर स्थितियों के बारे में, ठीक है ना। इसकी 3 कंडीशन होती है, तीनों कंडीशनों को हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना, ताकि एग्जाम के टाइम पूछा जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे हर एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी चैप्टर से। ओके ना, तो चलिए दोस्तों अब इसे रफ करते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब दो शाफ्टों की परस्पर स्थितियों के बारे में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें टोटल दो शाफ्टों की जो परस्पर स्थितियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहला पूर्ण संरेखण होता है, और दूसरा पार्श्व असंरेखण होता है, और तीसरा कोणीय असंरेखण होता है। बोलिए इतना समझ पाए? तो चलिए इसे जो हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि डायग्राम यदि आपके दिमाग में सेटअप रहेगा तो आप इसे जो है खुद से बना के अच्छे से लिख पाएंगे। ओके ना, तो चलिए ध्यान समझिए। देखिए पहला जो पूर्ण संरेखण होता है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि इस स्थिति में जो शाफ्टें होती हैं उनके जो अक्ष होते हैं वो एक सरल रेखा में होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? एक लीनियर होते हैं, एकदम सरल रेखी होते हैं, ठीक है ना। और जिसपे जो है दोस्तों, इसे जब हम लोग शाफ्ट को जब है कपलिंग, बियर, इन सभी चीज़ों में जब प्रयोग करते हैं तो उसमें जो होता है इस पर कोई भी भार कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। कोई मतलब अलग से भार इस पे, मतलब अलग से कोई बल इस पे कार्य नहीं करता है जब शाफ्ट को हम लोग बियरिंग कपलिंग में प्रयोग करते हैं तब, ठीक है ना। तो यही होता है पूर्ण संरेखण, कि इसमें जो होता है शाफ्ट के जो अक्ष होते हैं वो लीनियर मतलब एक रेखीय होते हैं। ओके ना, तो ऐसे ही डायग्राम दोस्तों बनाएंगे आप लोग, ठीक है ना। यदि एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण संरेखण। बोलिए इतना समझ पाए? तो चलिए अब दूसरा इसको देखिए, पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर इसके डेफिनेशन के आधार पर देखते हैं। देखिए इस स्थिति में शाफ्टों की अक्षें एक ही रेखा में होती हैं, इन्हें सुगमता से सरल कपलिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है, और इस अवस्था में शाफ्टों कपलिंगों तथा बियरिंगों पर अतिरिक्त बल नहीं लगते हैं। बोलिए इतना समझ पाए? तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा अपना टॉपिक जो है पार्श्व असंरेखण, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए पार्श्व असंरेखण में क्या होता है। इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें जो शाफ्ट होते हैं, ठीक है ना, वो परस्पर समानांतर होते हैं। बट समानांतर तो होते हैं लेकिन वो कुछ दूरी से हटके होते हैं, ठीक है ना। देखिए समानांतर किसे कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पर कोई एक शाफ्ट लगा दिया जाए तो ये एक दूसरे समानांतर होते हैं, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है कि इसमें दो शाफ्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगे होते हैं, ठीक है ना। इसे ही पार्श्व असंरेखण कहते हैं। बोलिए इतना समझ पा। और इस पे जो होता है दोस्तों, इस शाफ्ट को जब हम शाफ्ट में प्रयोग करते हैं, फिर कपलिंग या फिर बियरिंग में जब प्रयोग करते हैं तो इस पे जो है अन्य प्रकार के भार भी इसी के कारण लगते हैं इस पे, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ जो लीनियर मतलब पूर्ण संरेखण होता है इस पे मतलब कोई अन्य बल नहीं लगते हैं, बट इस पे जो पार्श्व असंरेखण होता है इस पे बल लगते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये समानांतर होते हैं। इसमें जो शाफ्ट प्रयोग किए जाते हैं ये समानांतर प्रयोग किए जाते हैं, और वो भी कुछ दूरी हट के प्रयोग किए जाते हैं। ओके ना, तो बोलिए इतना समझ पाए। तो इसी प्रकार आप इसका डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे पार्श्व असंरेखण, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे? पार्श्व असंरेखण। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके भी डिफिनेशन को। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके अंतर्गत शाफ्ट परस्पर समानांतर परंतु कुछ दूरी पर हटे हुए होते हैं। देखिए कुछ दूरी पर हटे हुए होते हैं, ओके ना।
ऐसी स्थिति में बियरिंगों आदि पर अनावश्यक बल लगते हैं तथा शाफ्टों को जोड़ने हेतु कपलिंग में विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं। मतलब जब शाफ्टों को जोड़ने के लिए, मतलब कपलिंग पे, ठीक है ना, जब कपलिंग में शाफ्टों को जोड़ा जाता है तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ठीक है ना। जब ये इस प्रकार का मतलब पास और संरेखण होता है तब के लिए, ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि शाफ्टों को जोड़ने हैं तो कपलिंग में विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए अब तीसरा टॉपिक देख लेते हैं, कोड़ी असंरेखण के बारे में, जिसको ध्यान समझिए। जो कोड़ी असंरेखण होता है, ये दोस्तों देखिए यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है कि कोड़ी असंरेखण, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसे जो हम रफ करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जो कोड़ी असंरेखण होता है उसमें ये होता है कि किसी भी अक्ष पर कहीं पर भी कोण बनाएंगे ये, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे देखिए एक बिंदु पर काट के यहाँ पर मतलब कोण बनाने का ऐसा प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये होता है मतलब दो शाफ्ट एक कोण के रूप में यहाँ पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाता है, कोणीय असंरेखण। और इस पे जो है दोस्तों इस प्रकार से जुड़े होने के कारण ही इसको भी शाफ्ट या फिर कपलिंग या फिर बियरिंग में जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें जो अनावश्यक बल भी कार्य करते हैं, जिस प्रकार पास और संरेखण में करता है, ठीक है ना। और जिसके कारण यहाँ पर भी जो है शाफ्टों को कपलिंग में प्रयोग करने से पहले जो है इसमें क्या करना पड़ता है, अन्य प्रावधान की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, बट इसका डायग्राम ऐसे ही रहेगा, इसे लिख देंगे कोणीय संरेखण, कोणीय असंरेखण, ठीक है ना, असंरेखण। बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके अंतर्गत शाफ्टें किसी कोण पर होती हैं और बियरिंगों आदि पर अनावश्यक बल लगे होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, इसके अंतर्गत शाफ्टें कहाँ होती हैं, किसी विशेष कोण पर होती हैं और बियरिंगों आदि पर अनावश्यक बल लगते हैं तथा जोड़ने हेतु कपलिंग में विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये एकदम बेटर तरीके से समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए इसे अब जो हम लोग रफ करते हैं और अब देखेंगे हम सब कि कपलिंग के प्रकार के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज दोस्तों कई बार पूछी गई है कि कपलिंग के जो प्रकार होते हैं उसमें, लेकिन प्रकार तो पूछा जाता है बट उसके डायग्राम को ही अधिक मात्रा में आज तक पूछा गया है और अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके डायग्राम ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसके डायग्राम के देख लेते हैं कि कपलिंग के प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं और कैसे उनके डायग्राम बनते हैं, ओके ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ओके। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब कपलिंग के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग, ओके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो होता है कपलिंग को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है दृढ़ कपलिंग होता है और दूसरा जो होता है वो लचीली कपलिंग होता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दृढ़ कपलिंग होती क्या है, ठीक। तो ध्यान से देखिए कि जो दृढ़ कपलिंग होती है ये पूर्णतः संरेखण में दो शाफ्टों को जोड़ने हेतु प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। पर इतना ध्यान दीजिए जो दृढ़ कपलिंग होते हैं ये पूर्णतः संरेखण में, मतलब एक सीध रेखा में, ठीक है ना। पूर्णतः संरेखण का मतलब क्या है, एक सीध रेखा में दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए ये प्रयोग की जाती है जो दृढ़ कपलिंग होती है। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए इसके जो प्रकार है वो निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्लीव या मफ कपलिंग होता है और दूसरा जो होता है क्लैंप या स्प्लिट मफ या फिर इसे संपीड़न कपलिंग कहते हैं, ओके। और देखिए दोस्तों इसमें तीसरा जो होता है वो होता है फ्लैंज कपलिंग, देखिए फ्लैंज कपलिंग, ओके। और ध्यान दीजिए दूसरा जो होता है हमारा लचीली कपलिंग होता है, जो कि ये वास्तव में जो होती है लचीली होती है और ये असंरेखित अक्षों वाले शाफ्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। ये असंरेखित अक्षों को जोड़ने के लिए काम आती है, ठीक है ना। मतलब असंरेखित आपको बताया कि ये क्या होगा, ये असंरेखित मतलब एक ही रेखा में नहीं होंगे जो लचीली कपलिंग होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे शाफ्टों को जोड़ने के लिए ये काम आते हैं, वहां पर लचीली कपलिंग का प्रयोग करते हैं जहां पर शाफ्ट एक अक्षीय रेखा में ना हो, ठीक है ना।
वहां पर कौन सा प्रयोग करते हैं, लचीली कपलिंग का। ओके, और देखते हैं इनके भी निम्न प्रकार के होते हैं ये जो होते हैं, ठीक है। देखिए जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है बुश वाली या पिन प्रकार कपलिंग होती है, ठीक है ना, पहला होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है ओडहम कपलिंग, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है ना, यूनिवर्सल कपलिंग। ओके, आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दृढ़ कपलिंग के, जो कि तीनों प्रकार है। पहला स्लो या मफ कपलिंग, दूसरा क्लैंप या स्प्लिट या फिर संपीड़न कपलिंग, और तीसरा जो है फ्लैंज कपलिंग, ठीक है ना। इसके डायग्राम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कपलिंग, तो आपको बताना है दृढ़ कपलिंग और लचीली कपलिंग के बारे में। उसके बाद आप यहाँ पे ये डिफिनेशन लिख सकते हैं कि दृढ़ कपलिंग होती क्या और लचीली कपलिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से लिख देगा कि जो दृढ़ कपलिंग होती है वो एक अक्ष में, मतलब एक रेखा में प्रयोग होने वाले शाफ्ट जहाँ पर होते हैं वहां पर दृढ़ कपलिंग का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर शाफ्ट मतलब एक रेखा नहीं होते हैं वहां पर जो होता है उनके जुड़ाव के लिए लचीली कपलिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से लिखकर उसके बाद सारे इनके डायग्राम को भी आप बना दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम ही पूछता है इसका, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसे जो हम लोग रफ करते हैं और इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं। सबसे पहला दृढ़ कपलिंग से रिलेटेड तीनों डायग्राम देखेंगे, उसके बाद लचीली कपलिंग से रिलेटेड तीनों डायग्राम देखेंगे, ठीक। तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब दृढ़ कपलिंग के प्रकार के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिए जो दृढ़ कपलिंग होता है उसमें हम सबसे पहला प्रकार देखेंगे जिसका नाम है मफ कपलिंग, ठीक है ना। तो चलिए मफ कपलिंग के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, जिसको दोस्तों इस डिफिनेशन को जानने से पहले हम सब इसको डायग्राम के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इस डिफिनेशन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, ओके ना, ताकि अच्छे तभी समझ में आएगा जब आपको डायग्राम पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ओके ना। तो चलिए देखिएगा दोस्तों ध्यान से कि इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा। देखिए सबसे पहले इसमें जो होता है बीच में जो होता है एक शाफ्ट होता है पहले, ठीक है, क्या होता है शाफ्ट। देखिए इस तरह से एक शाफ्ट लगा होता है, यहां से यहां तक शाफ्ट मान लीजिए, ऐसे शाफ्ट लगा होता है, ओके, ध्यान दीजिए। और जो है इसके शीर्ष पर मतलब ऊपर जो है यहाँ पर एक कार्टर लगा होता है, यहाँ पर क्या होता है एक कार्टर लगा होता है जो कि शीर्ष कुंजी द्वारा, ठीक है ना, जीव शीर्ष कुंजी द्वारा, यहाँ पर लिख देंगे जीव शीर्ष शंख कुंजी द्वारा जुड़ा होता है, ओके। उसके बाद ध्यान दीजिए, और ये तो होता है क्या है, ये होता है टेपर, क्या होता है दोस्तों यहाँ दूर लिखिए टेपर, जो कि 100 में 1 होता है, ठीक। और इस टेपर के ऊपर जो होता है मफ बना होता है। देखिए मफ इस प्रकार का बनेगा, यहाँ पे ऐसे यहाँ पर जो होता है मफ बना होता है, ठीक है। उसको ऐसे कर देंगे रेखांकित, देखिए रेखांकित करके दिखा दीजिएगा कि ये होता है मफ, ये होता है मफ। देखिए दोस्तों इसे लिख देंगे मफ होता है। और जो है से मफ के सीध में एक पार्ट जुड़ा होता है मशीन का, देखिए यहाँ से इसी के सीध में एकदम, ठीक है ना। देखिए इसके सीध में जो है एक पार्ट जुड़ा होता है जो कि इस प्रकार से होता है, ऐसे इस प्रकार से पार्ट जुड़ा होता है। और इसका भी नाम लिख देंगे आप लोग, ये क्या है शाफ्ट है, शाफ्ट, ओके। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो इसका डाया होता है, ठीक है ना, मतलब शाफ्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डाया होता है, जो ये डी होता है मान लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यदि ये डी होता है तो यहाँ से लेकर इसकी पूरी हाइट जो है, ठीक है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ये क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए इसकी जो टोटल हाइट होती है वो होती है डी बराबर 2d, ये सब सेंटीमीटर में होते हैं, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर व्यास प्लस 13 mm, मतलब 13 mm ये होता है। और जो इसका जो होता है मतलब मफ के जो
सीध में जो यहाँ पर पार्ट लगा होता है, इसका जो मान होता है ये होता है 3 ये लंबाई जो इसकी होती है, ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर इसका डाया होता है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों यही चीज होती है मफ कपलिंग, ठीक है ना। मफ कपलिंग का चित्र यही होता है। ओके, यहाँ आप लोग नीचे लिख देंगे स्लू, या इसे स्लू भी बोलते हैं, ठीक है ना, स्लू या मफ कपलिंग, मफ कपलिंग। अब चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में, कुछ इसके मेन मुख्य चीजों के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, इस कपलिंग में खोखले बेलन के आकार का एक अंग दोनों जोड़ी जाने वाले साफ्टों पर चढ़ा होता है, ठीक है ना। इसका कहने मतलब ये है कि मतलब मफ और इसके सीध में जो ये पार्ट जुड़ा हुआ है, ये साफ्ट के सीध में जुड़ा होता है, ठीक है ना। देखिए वही चीज लिखा है, इस कपलिंग में खोखले बेलन के आकार का एक अंग दोनों जोड़ी जाने वाले साफ्टों पर चढ़ा होता है। ओके, और ध्यान दीजिए ये सरलतम कपलिंग है और सामान्यतः ढलवा लोहे तथा कुंजी मृदु इस्पात की बनाकर प्रयोग करते हैं। मतलब इसकी जो कुंजी होती है इसको जो है मृदु इस्पात का बनाया जाता है, और ये जो कपलिंग है ये ढलवा लोहे का बनाया जाता है। ओके, बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए दोस्तों इसे भी जो है हम लोग रफ करते हैं, और इसका जो है दृढ़ कपलिंग का अब दूसरा कपलिंग देख लेते हैं, ठीक है ना, जो कि संपीड़न कपलिंग है, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब अपना दूसरा टॉपिक, ठीक है ना, जो है क्लैंप या संपीड़न कपलिंग, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको भी सबसे पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, और डायग्राम को समझने के बाद जो है हम इसको यहाँ पर लिखे इसके मेन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, क्लैंप या संपीड़न कपलिंग जो होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है। वैसे दोस्तों सेम जो इसका डायग्राम होता है वो मफ कपलिंग के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर साफ्ट लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखिए इस प्रकार से क्या करेंगे, साफ्ट लेंगे, ओके, और इसे जो है यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से भी देखिए एक साफ्ट बना लीजिए पहले, ये हो गया क्या, साफ्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए इस साफ्ट के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर टेपर लगाते हैं, जिसको कुंजी की सहायता से यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं कुंजी। बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए इसके ऊपर क्या बनाते हैं हम लोग, मफ बनाते हैं, उसे भी बना दीजिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से मफ इस प्रकार से बना दीजिए आप, ऐसे बन गया ये मफ, देखिए मफ बन गया। अब सेम इसी के सीध में एक पार्ट लगा होता है, देखिए इसके सीध में यहाँ से पार्ट लगा होता है, वो भी कहाँ से, साफ्ट के केंद्र से ऊपर, ठीक है ना। देखिए यहाँ साफ्ट जो होता है वो इस प्रकार से लगेगा, ठीक है, बट ये वाला भाग यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है ना, ये भाग नहीं दिखता है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर बोल्ट के द्वारा देखिए दोनों तरफ बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है ना, कपलिंग बोल्ट जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, कपलिंग बोल्ट होता है, ठीक है ना। देखिए इसे जो है दोस्तों हम लोग बोलते हैं, मतलब ये जिसमें लगा होता है, पहली बात ये जिसमें लगा है, ठीक, इसे बोलते हैं रिबो, इसे क्या बोलते हैं, रिबो, ठीक है, जो कि ये मतलब इसके जो बोल्ट के सिरे हैं इसको ढके रखता है, ठीक है ना, इस बोल्ट के। देखिए ये होता है कपलिंग बोल्ट, कपलिंग बोल्ट, इतना समझ पाए। और ये क्या होता है, ये होता है साफ्ट। और ध्यान दीजिए अब इसका लंबाई जो होता है सेम वही लंबाई होती है, एल बराबर 3.5 सेंटीमीटर डाया होता है इसका, और साफ्ट का डाया जो होता है वो होता है डी। और दोस्तों जो पूरा डाया होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना, ये वाला, ये जो डाया होता है ये होता है 2 मतलब
2D प्लस 13 mm, ठीक है ना। इसका जो डाया होता है ये इतना होता है, ठीक है ना, टोटल हाइट का डाया। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम सेम इसी प्रकार बनेगा, ठीक है ना। यदि एग्जाम में आता है तो आप वो ऐसे ही बना कर आइएगा, ठीक है ना, आपको बिल्कुल अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो होता है यही चीज देखिए, अब इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अंतर्गत देखिए, इसमें ढलवा लोहे की मफ को 2 अर्धबेलनाकार भागों में बनाया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, 2 अर्धबेलनाकार भागों में इसे क्या करते हैं, देखिए बनाया जाता है। ओके, और ध्यान दीजिए, वो भी किस चीज से बनाया जाए, ढलवा लोहे का ही बनाया जाता है, ठीक। अब देखिए, यदि उच्च शक्ति पारेषण किया जाना है तो, मतलब जब उच्च शक्ति देना हो, ठीक है ना, पारेषण मतलब देना या फिर हस्तांतरित करना होता है, ठीक। देखिए, जब उच्च शक्ति देना हो तो कुंजी का भी प्रयोग करते हैं। तब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कुंजी का प्रयोग करते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए, कपलिंग के रिबो द्वारा, ठीक है ना, देखिए ये कपलिंग का रिबो होता है। कपलिंग के रिबो द्वारा बोल्ट सिरे ढके होने के कारण ये सुरक्षित बन जाती है, ठीक है ना। क्या होती है, ये सुरक्षित बन जाती है। इसके जब बोल्ट, जो कपलिंग बोल्ट होते हैं, वो जब उनके सिरे जो होते हैं रिबो के द्वारा जब ढके होते हैं तो ये सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए, ये कपलिंग शीघ्र ही लगाई तथा खोली जा सकती है, ठीक है ना। इसमें जो कपलिंग होती है, ये जो कपलिंग होती है मतलब क्लैंप या संपीड़न कपलिंग, ठीक है ना। इसे आसानी से हम लोग खोल सकते हैं और इसे लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे भी जो है हम सब रफ करते हैं, और अब देख लेते हैं तीसरा जो है फ्लैंज कपलिंग के बारे में। ओके, तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब तीसरा इसका जो प्रकार है वो है फ्लैंज कपलिंग, जिसको देखिए यहाँ पर हम फ्लैंज कपलिंग का डायग्राम यहाँ पर बना चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। जिसमें हम लोग देखेंगे इसके पार्ट के बारे में, ठीक है, क्या क्या कहा जाता है इनको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे जो है हम थोड़ा समय की वजह से पहले बना दिए हैं, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिफिनेशन के माध्यम से समझते हुए चलते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसमें सामान्यतः लोहे की एक एक फ्लैंज प्रत्येक शाफ्ट सिरे पर कुंजी द्वारा लगाकर परस्पर बोल्ट तथा नटों की सहायता से जोड़ देते हैं। इसका कहने मतलब ये है कि इसमें सामान्यतः लोहे की एक एक फ्लैंज, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये होती है लोहे की फ्लैंज, इसे बोलते हैं क्या, फ्लैंज, ठीक है ना। ये देखिए, ये फ्लैंज होते हैं ये सब, ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, ये फ्लैंज होते हैं, ठीक। इसे बोलते हैं, देखिए, लोहे की एक एक फ्लैंज प्रत्येक शाफ्ट के, देखिए शाफ्ट के सिरे पर कुंजी द्वारा, ठीक है ना, सिरे पर किसके द्वारा, ये कुंजी होती है, ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए कुंजी, कुंजी द्वारा लगाकर परस्पर बोल्ट तथा नटों की सहायता से, देखिए ये क्या होता है, ये बोल्ट तथा ये बोल्ट होता है, नट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कपलिंग बोल्ट, कपलिंग बोल्ट, बोलिए इतना समझ पाए। देखिए, नटों एवं बोल्टों की सहायता से जोड़ देते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लिख दीजिए यहाँ पर कपलिंग बोल्ट, ठीक है ना, ये भी कपलिंग बोल्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिए, शाफ्टों पर कुंजियां परस्पर, ठीक है ना, क्या शाफ्टों पर कुंजियां परस्पर 90 डिग्री पर फ्लैंज के अंदर से ठोक कर लगाई जाती हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी जो है शाफ्ट पर, ठीक है ना, देखिए शाफ्ट के बीच में 90 डिग्री क्या हुआ, यहाँ पर भी कुंजियां फ्लैंज के एकदम सिद्ध में लगाई जाती है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये भी कुंजी हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक कुंजी प्रयोग की जाती है बीच में। ओके, और ध्यान दीजिए, उच्च तथा मध्यम एवं लंबी शाफ्टों के लिए, ठीक है ना, मतलब उच्च तथा मध्यम, ठीक है ना, मतलब ऊंचाई वाले और मध्यम तथा लंबी शाफ्टों के लिए अधिकतम इस प्रकार की कपलिंग जो है प्रयोग की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, और ये चीज आप जानते हैं, यहाँ से इसका नाम आप लोग खुद ही लिख सकते हैं कि ये होता है शाफ्ट, जिसमें, और ये जो बना होता है ये भाग, इसको बोलते हैं हब, ठीक है ना, ये क्या होता है, हब होता है, जिसमें कोई भी मशीन फिट किया जाता है। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें सब तो हो गया वैसे फिलहाल, ठीक है ना, इससे आप लोग इतना जानेगा। और इसका एक चीज और देख लीजिए, इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है ना, उसको आप लोग आगे यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इसकी जो मोटाई होती है, देखिए
इसके पार्ट की, ये जो होती है 0.5 डाया होता है, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर में। और देखिए यहाँ से यदि देखा जाए, यहाँ से लेकर इसके सिर तक, ठीक है ना, यहाँ तक की डाया देखा जाए तो ये होता है 1.5 सेंटीमीटर डाया होता है। ओके, और ध्यान दीजिए शाफ्ट का डाया आप लोग जानते हैं क्या होता है, डी लेते हैं। यदि इसका डी है तो यहाँ से लेकर इसका देखिए ये वाला भाग जो है, ये वाला, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक जो भाग है इसको लेते हैं 2D डाया मानते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए यदि यही चीज यहाँ से लिया जाए, यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक यदि लिया जाए तो इसको मानते हैं 3D डाया। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए यही होता है, देखिए ध्यान से कि फ्लैंज कपलिंग यही होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसे भी हम लोग रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अब जो है लचीली कपलिंग के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब लचीली कपलिंग जो होती है उसके प्रकार के बारे में। ओके, तो देखिए सबसे पहला प्रकार ये होता है कि बुश वाली या फिर पिन प्रकार की कपलिंग, ठीक है ना। इसको ध्यान से दोस्तों पहले डायग्राम के माध्यम से समझिए, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ समझेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें जो है दोस्तों डायग्राम से मैसेज बनेगा इसका। ओके, जिसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि जो ये वाला भाग होता है ये, ठीक है ना, ये जो भाग होता है ये होता है प्रक्षेपित फ्लैंज होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रक्षेपित फ्लैंज, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, देखिए ना, प्रक्षेपित फ्लैंज होता है। ओके, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, और जो ये वाला पार्ट होता है ये, ठीक है ना, ये घिरा हुआ, इसे बोलते हैं रबर बूश, रबर बूश, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये जो होता है, ये जो मतलब जिसमें नेट वाला लगा होता है, इसे बोलते हैं, इस वाले ऊपरी परत को, पीतल बूश। ओके दोस्तों, और एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो यहाँ पर लगा हुआ है इसे बोलते हैं कुंजी। ये क्या होता है? यही होता है कुंजी। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है ये, ठीक है ना, ये कुंजी लगा हुआ है यहाँ। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एक कुंजी होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी एक कुंजी प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। इसको भी बोलेंगे यहाँ पर क्या है, ये कुंजी होती है। और ध्यान दीजिए इस भाग को बोलते हैं शाफ्ट। और ये जो नली होती है बीच वाली, ये जो बीच में नली है होती है ये वाली, ठीक है ना, इसका जो डाया होता है वो 5 mm होता है। कितना होता है? यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए 5 mm ये डाया जो होता है, ठीक है ना। इसका डाया जो होता है 5 mm होता है डाया, ठीक, इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए इसको जो है, इसको हम बोलते हैं कपलिंग बोल्ट बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, या फिर सिर्फ बोल्ट भी बोल सकते हैं, या फिर पिन भी कह सकते हैं। ओके, बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये चीज इतने पार्ट हो गए, ठीक। और इसमें जो है अब इसके जो है डेफिनेशन को समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अच्छे से, देखिए यह एक दृढ़ फ्लैंज कपलिंग के रूप में लचीली कपलिंग होती है, ठीक है। दोनों फ्लैंजों की सतहों के मध्य लगभग, देखिए दोनों फ्लैंजों की सतहों के मध्य जो है लगभग 5 mm का अवकाश रखा जाता है, मतलब 5 mm की दूरी रखी जाती है। देखिए 5 mm का दूरी रख गया। और ध्यान दीजिए यह झटकों तथा कंपनों का शोषण करते हुए उच्च तथा मध्यम शक्ति पारेषण के काम में आती है। इसका कहने मतलब यह है कि इसका कपलिंग का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर कंपन अधिक होता है, ठीक है ना। तो वहां पर ये क्या करता है, ये जो बुश वाली कपलिंग होती है ये उस कंपन को सहन करता है और इसको जो है उच्च तथा मध्यम जो भी मतलब पारेषण होता है, मतलब जो भी शक्ति मतलब देना है उसका भी ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये चीज लिखी गई है, ये झटकों तथा कंपनों का शोषण करते हुए उच्च तथा मध्यम शक्ति पारेषण के काम आती है। तो बोलिए इतना समझ पाए आप लोग। तो चलिए दोस्तों आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इसे भी जो है हम लोग रफ करते हैं और अब इसके दूसरे पार्ट को देख लेते हैं, ओके ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब दूसरा जो है प्रकार इसका लचीली कपलिंग का, ठीक है, वो है ओडहम कपलिंग। अब ध्यान से देखिए पहले ओडहम कपलिंग में क्या क्या मुख्य बातें हैं, ठीक है। देखिए इसमें ये है कि इसमें प्रयुक्त प्रत्येक फ्लैंज की सतह पर एक व्यासी आयताकार खांचा कटा रहता है, ठीक है, और दोनों फ्लैंजों के बीच एक वृत्ताकार प्लेट ढलवा लोहे या इस्पात की बनी होती है, ठीक है ना। देखिए पहली बात, इसमें प्रयुक्त होने वाले प्रत्येक फ्लैंज की सतह कैसी होती है, व्यासी, वो भी वृत्ताकार खांचा कटा होता है, ठीक है ना। ये जो होता है देखिए यहाँ पर वृत्ताकार एक खांचा होता है, ठीक है ना, आयताकार। सॉरी दोस्तों, ये क्या खांचा होता है, कैसा आयताकार खांचा कटा रहता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए दोनों फ्लैंजों के बीच एक वृत्ताकार प्लेट, ठीक है ना। देखिए दोनों फ्लैंजों के बीच जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों फ्लैंजों के बीच जो है वृत्ताकार इस प्रकार की प्लेट होती है, ठीक है ना, वो भी किसकी, ढलवा लोहे या फिर इस्पात की बनी हुई होती है। ओके, बोलिए इतना समझ पाए। तो दोस्तों यही होता है इसी प्रकार का डायग्राम इसका सेम, ठीक है ना। यदि आपकी एग्जाम में आता है तो सेम आप ऐसे बना के चले आएंगे, पूरा नंबर मिलेगा। ओके ना। तो चलिए दोस्तों इसमें बस इतना ही था, ठीक है ना। तो चलिए इसे जो है रफ करते हैं और एक लास्ट बचा है उसे भी देख लेते हैं, जो तीसरा है हमारा यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में। ओके ना, तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जो है ये तीसरा जो है मतलब लचीली कपलिंग का ये तीसरा प्रकार है कि यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है ना। यूनिवर्सल कपलिंग है ये, जिसको सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए यहाँ से, ठीक है। देखिए जोड़ी जाने वाली प्रत्येक शाफ्ट पर एक एक चिमटा कुंजी या चूड़ियों द्वारा लगा रहता है, ठीक है ना। क्या है, चिमटा कुंजियों द्वारा प्रत्येक शाफ्ट की एक एक सतह पर लगा होता है। ओके, और ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग अपना तीसरा प्रकार जो लचीली कपलिंग का, ये तीसरा वो भी लास्ट प्रकार है, ठीक है ना, जिसको ध्यान से देखिए। और इस लेक्चर का ये जो है लास्ट टॉपिक है वो भी कपलिंग का, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये है यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक। इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए कि जोड़ी जाने वाली जो प्रत्येक शाफ्ट पर एक एक चिमटा कुंजी या चूड़ियों द्वारा लगा रहता है, ठीक है ना। देखिए जो जोड़ी में जाने वाली प्रत्येक शाफ्टें होती हैं उस पर क्या होता है, चिमटा कुंजी या फिर चूड़ियों द्वारा लगा रहता है। और देखिए दोनों चिमटे केंद्र ब्लॉक की भुजाओं से पिनों द्वारा जुड़े जाते हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा, केंद्र ब्लॉक की भुजाओं द्वारा। ये क्या होता है, दोनों जो चिमटे होते हैं वो केंद्र ब्लॉक की भुजाओं की पिनों द्वारा जोड़े जाते हैं। ओके, जिनका स्नेह आवश्यक है। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर पहले कैसे, देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना यहाँ पर, इसी को जो है इसको हम सब बोलते हैं चिमटा, यही होता है इसमें चिमटा, ठीक है ना। जिसको लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर केंद्र जो यहाँ पर होता है केंद्र ब्लॉक, ये देखिए ये पहले ये भुजा होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये भुजा होती है, ये भी भुजा होती है। ओके, और इन भुजाओं की सहायता से ये क्या बन जाता है, दोनों भुजाएं जब मिलती हैं तो ये बन जाता है केंद्र ब्लॉक, ठीक है ना। क्या बन जाता है, केंद्र ब्लॉक। दो भुजाओं के मेल से एक केंद्र ब्लॉक बनता है, और जिस केंद्र ब्लॉक और इस केंद्र ब्लॉक का उपयोग हम लोग चिमटा को शाफ्ट में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, तो बोलिए समझ पाए आप लोग। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, दोनों चिमटे केंद्र ब्लॉक की भुजाओं से पिनों द्वारा जोड़े जाते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। यदि अच्छा समझ में आया होगा तो इसे शेयर एवं सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार हमारे चैनल पे बने रहिए। और अब जो है इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और जो है अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्लचेज के बारे में, ठीक है ना। जितनी चीज़ें हैं उतना क्लचेज के बारे में सारी चीज़ें स्टडी कर लेंगे। ओके ना, जिससे अगले लेक्चर में पूरा कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर नंबर 6 है ये पूरा समाप्त हो जाए। ओके, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।